हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आपने मेरे चैनल में मेरे पौंडीचेरी का फर्स्ट ब्लॉग एंड सेकंड ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे पौंडीचेरी ट्रिप का थर्ड ब्लॉग। तो अगर आप सबने मेरा प्रीवियस 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि आप सबको वीडियो में दिख रहा है कि हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारा सेकेंड डे था पौंडीचेरी में एंड सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे एक चर्च में, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि पौंडीचेरी में बहुत सारे चर्च हैं। उनमें से आज हम लोग एक को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने 2 अलग-अलग चर्च भी विज़िट किया हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और ये वाला चर्च भी आप लोग जो देख रहे हो वीडियो में, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वैसे मैंने बताया था कि सारे चर्च का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेम होता है, लेकिन चर्च के आर्किटेक्चर के साथ-साथ यहाँ का इंटीरियर भी बहुत सुंदर होता है। और अलग-अलग चर्च के अलग-अलग इंटीरियर होता है, जो कि देखना मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग पौंडीचेरी में 2-3 चर्च घूमने के लिए गए थे। और चर्च में ना बहुत सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ भी आ जाते हैं एंड इस बार भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं, जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे जाके सारे फ़ोटोज़ देख सकते हो और जल्दी से जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हो। एक्सप्लोरर मनीषा के नाम पे अकाउंट है मेरा। देन गाइस, चर्च घूमने के बाद हम लोग गए थे एक पार्क में, क्योंकि पार्क के अंदर ना एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल बना हुआ है और उसी को ही देखने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। वैसे नॉर्मली जैसे पार्क होता है वैसे ही था, लोग वहाँ पे जॉगिंग के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो पार्क के अंदर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, घूमे नहीं इधर उधर, बस वो फ्रेंच वॉर मेमोरियल देख के ही हम लोग वापस आ गए थे। और आप सबके सामने ये मेमोरियल है, आप सब देख सकते हो वीडियो में। देन गाइज़, वो मेमोरियल देख के आने के बाद तुरंत हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए एक कैफ़े में रुके। एक्चुअली ये एक नॉर्मल सा कैफ़े था। हम लोग ऐसे फ्रेंच कॉलोनी के आसपास घूम रहे थे तो हमें ये अचानक से दिख गया, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। वैसे जहाँ पे भी हम लोग पौंडीचेरी में खाना खाने के लिए गए थे ना, ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हमें कहाँ पे जाना है, क्या करना है। जो भी हमें रास्ते में दिखता था हम लोग वहीं पे ही चले जाते थे। तो सुबह तो हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था ये उपमा। उपमा के साथ सांभर एंड 2 तरह का चटनी था और इडली के साथ भी सेम वही सांभर एंड 2 तरह का चटनी। लेकिन टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास था गाइज़, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उपमा को वहाँ पे वो लोग रावा खिचड़ी बोलते हैं। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि रावा खिचड़ी क्या है, लेकिन वो जब उपमा लेके आए तभी हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, उपमा को ये लोग रावा खिचड़ी बोलते हैं वहाँ पे। लेकिन टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छा था और इनका प्रेजेंटेशन तो हमेशा अच्छा लगता है। देन तुरंत हम लोगों ने अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद हम लोग एक टेंपल में गए। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए गए थे ये इसके पास ही था, तो इसीलिए हमने सोचा कि इतना सुंदर टेंपल है तो दर्शन कर लेते हैं। ये एक्चुअली एक विष्णु टेंपल था, लेकिन विष्णु भगवान के साथ-साथ आप लोग यहाँ पे बहुत सारे देवा-देवियों का दर्शन कर सकते हो। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना था। वैसे साउथ में आप लोग कहीं भी चले जाओ किसी भी मंदिर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एकदम वेल मेंटेन रहता है, कलरफुल रहता है और नीट एंड क्लीन रहता है, तो अच्छा लगता है। और हमें भी सुबह-सुबह मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज़, वीडियो में जो भी सारे प्लेसेस आप सबको मैं दिखा रही हूँ, इन सब का नाम मैं स्क्रीन के ऊपर ही मेंशन कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से पता लग सके। सो टेम्पल से हम लोग निकल गए थे एंड रास्ते पे आते वक्त हमने नारियल पानी भी लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था पौंडीचेरी में एंड बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना था, इसीलिए नारियल पानी की ज़रूरत तो होता ही है। देन हम लोग पहुंच गए थे गाइज पौंडीचेरी का एक बहुत ही फेमस बीच घूमने के लिए, जिसका नाम था पैराडाइज बीच। एंड ये पैराडाइज बीच थोड़ा सा डिस्टेंस में है सिटी से, लाइक 15 टू 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। अगर आप सुबह सुबह निकल जाते हो तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम जाते जाते लेट हो गया तो बहुत तेज़ धूप निकल आया था।
तो इसीलिए वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए एक हैट ख़रीदा। आप सबको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा। गाइज़ ये थोड़ा बीची वाइब ज़्यादा करने के लिए मैंने ये हैट ख़रीदा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 30-40 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन ठीक है चलेगा, अच्छा है लेकिन ये। तो आप सबने तो देखा, वैसे तो धूप था और उसके साथ साथ हम लोग बीच में जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने हैट ले लिया था। एंड यहाँ जाते वक्त हमें ना ज़िलाटो का आइसक्रीम भी दिखा था, जो कि हैंडमेड होता है, वो भी हम लोग आते वक्त ट्राई करेंगे, तो आप सबको आगे जाके वीडियो में दिखेगा। एंड यहाँ पे छोटे छोटे सोवेनिर्स का शॉप्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग ये कैंडल्स वगैरह भी खरीद सकते हो, और अगर आप ड्रिंक्स करते हो तो यहाँ पे बियर भी अवेलेबल था। इस सब के साथ साथ आपको यहाँ पे एक कैफ़े भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग खाना पीना भी कर सकते हो अगर आपको भूख लगे तो। देन यहाँ पे हमारा टिकट भी हो गया है बोटिंग के लिए, क्योंकि पैराडाइज़ बीच जाने के लिए ना आपको ऐसे बोटिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। एक किनारे में एक आइलैंड काइंड ऑफ है, वहाँ पे जाके आप लोग बीच देख सकते हो। एंड हमने टिकट कर लिया, और पर पर्सन का 300 रुपीज़ का टिकट लगता है अगर आप बोटिंग के थ्रू जाते हो पैराडाइज़ बीच देखने के लिए। सो गाइज़ हम लोग यहाँ पे रेडी थे एंड बोट भी रेडी था, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे ताकि ज़्यादा लोग आने के बाद ही एक साथ चलेंगे। सो आपको एक बोट हाउस भी यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, लेकिन ये बोट हाउस शायद फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये टूटा-फूटा सा ही था। एंड इस तरह का ही बोट आप सबको मिलेगा, ऐसे ही बैठने के लिए सीट है, और ये मोटर बोट्स हैं सारे कुछ, एंड यहाँ पे लाइफ जैकेट्स वगैरह भी दिया जाता है। तो फाइनली हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक, आई मीन पैराडाइज़ बीच के किनारे तक। तो सो गाइस बोट का एक लंबा सफ़र ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं पैराडाइज़ बीच के किनारे में। आप सबको यहाँ पे आइलैंड दिख रहा होगा, सैंड्स भी दिख रहे होंगे। इतना तेज़ धूप हो रहा था, और उसमें बोट से आना और बीच घूमना कभी-कभी ये पॉसिबल ही नहीं लगता है, लेकिन हम लोग 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो फिर घूमना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे हम लोग पैराडाइज़ बीच घूमने के लिए चले गए। एंड वहाँ पहुँचते ही हमें ये देखने के लिए मिला, जहाँ पे लिखा था नो प्लास्टिक ज़ोन, यहाँ पे प्लास्टिक अलाउड नहीं है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच गए हैं पैराडाइज़ बीच में। जैसे कि आप सबको पीछे दिख रहा है कि ये पैराडाइज़ बीच है, और ये जो हैट में लगा के आई हूँ ये अभी हवा से उड़ रहा है, पता नहीं कब तक मेरे सर पे रहेगा, लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसा है ये बीच। एंड ये नो प्लास्टिक वाला जोन है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। देन हम लोग आगे बढ़ चले पैराडाइज़ बीच के ओर। वैसे तो हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन हमें बीच अभी तक नहीं दिखा था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा चल के आपको आगे जाना पड़ेगा। एंड चारों तरफ आप सबको ग्रीनरी दिखेगा, चारों तरफ पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन धूप का क्या कर सकते हैं, इतना तेज़ धूप, अरे बाप रे बाप। यहाँ पे बीच घूमना तो मुश्किल हो गया। हम लोग ऐसे जगह ढूंढ रहे थे जहाँ थोड़ा सा छाँव हमें मिल जाए और हम लोग वहाँ पे जाके बैठ जाएँ। और गाइज़ यहाँ पे फ़िश स्पा भी था, लेकिन हमें लगा कि बाहर ऐसे स्पा वगैरह करना, वो भी फ़िश स्पा, ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट से पता चला है कि अगर आप बाहर कहीं पे जाके फ़िश स्पा कराते हो तो ये बहुत सारे डिजीज़ेस का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए आप लोग केयरफुल होके ही करना। देन धूप में अपना हालत ख़राब करके हम लोग आगे बढ़े। वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा काइंड ऑफ है, जहाँ पे लोग लंच वगैरह करते हैं। देन यहाँ पे हमें सैंड में ना एक बहुत बड़ा सा केकड़ा देखने के लिए मिला, एंड ये सचमुच ऐसा लग रहा था कि पोज़ दे रहा है कैमरा को देख के। एंड आप सबको दिख रहा होगा कि कैसे वो अपना चाल ढाल बदल रहा है। उधर ले जाना। क्या है वो? सो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हमें एक जगह दिखा, जहाँ पे हम लोग छाँव के नीचे कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर चले गए एंड उसी के नीचे ही बैठे रहे।
क्योंकि धूप से बचने के लिए बस यही रास्ता बाकी था। एंड अगर मैं पैराडाइज़ बीच के बारे में बात करूँ तो ऐसे नाम के लिए ही हम लोग घूमने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी किनारे के पास नहीं गए। और बहुत सुंदर बीच था ये, एकदम नीट एंड क्लीन था और बाहर उन्होंने प्लास्टिक के लिए मना भी किया है। तो आप सबको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि कितना नीट एंड क्लीन बीच था, लेकिन हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। बस दूर से ही हम लोग बीच वाइब को एंजॉय किए, वहाँ पे बैठे रहे एंड वहाँ से हमने सोडा भी ख़रीदा था, तो आराम से बैठ के सोडा पिए वहाँ पे, वीडियोस बनाए वहाँ पे, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो कुछ इस तरह सा ही था हमारा एक्सपीरियंस पैराडाइज़ बीच में। एक्चुअली ये पैराडाइज़ बीच को ना 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्राइवेट पार्ट है और दूसरा जहाँ पे सारे लोग जा सकते हैं। और ये जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी किया जाता है। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो ये सब कुछ आपको करने के लिए मिल जाएगा। देन आते वक्त हमें ये बहुत सुंदर फ़िशिंग का सीन देखने के लिए मिला, तो हमने इसको थोड़ा-सा कैप्चर किया। और अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं किनारे के ओर, जहाँ से हम लोग आए थे टिकट लेके। तो गाइज़ जैसे कि जाते वक्त मैंने आप सबको दिखाया था कि हम लोगों ने ज़ेलाटो का आइसक्रीम स्टॉल वहाँ पे दिखा था। तो वहाँ से हमने आइसक्रीम लिया चीकू फ्लेवर का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये ऑथेंटिक इटालियन हैंडमेड आइसक्रीम था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। सो पैराडाइज़ बीच घूम के आने के बाद हम लोग पहुँच गए थे ईडन बीच में, क्योंकि ये 2 बीच आस-पास ही हैं। तो ईडन बीच में पहुँचने के बाद फिर हमने यहाँ पे टिकट करवाया, 20 रुपीज़ का ही टिकट था शायद। और यहाँ से भी ना आप लोग ज़िप लाइन कर सकते हो, यहाँ पे ज़िप लाइन का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन जब हम लोग गए थे तभी कुछ हो नहीं रहा था। और यहाँ पे बहुत दूर तक हमें ऐसे वॉक करके ही जाना पड़ा बीच के पास, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस था। सो गाइज़ ईडन बीच से ना पैराडाइज़ बीच दिख रहा था एंड पैराडाइज़ बीच से ईडन बीच दिख रहा था, तो इसीलिए मैं ज़ूम कर रही थी ताकि आप लोग को थोड़ा दिख जाए। जाते-जाते हमें ईडन बीच का लेआउट मैप भी इधर देखने के लिए मिला एंड उसके साथ-साथ आप लोग यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जब हम लोग गए थे दोपहर के टाइम पे ये सारा कुछ बंद था। एंड अगर आप विंटर में जाते हो शायद आप सबको ये सारे कुछ करने के लिए मौका मिल जाएगा। एंड ईडन बीच कुछ इस तरह से दिख रहा था, लाइक बीच के आस-पास की जगह। एंड बहुत सुंदर एक फ़ोटोजेनिक प्लेस था, तो हमने वहाँ पे फ़ोटो-वोटो भी ले लिए। और बीच के पास तो हम लोग गए नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत तेज़ धूप था, इसीलिए हम लोग बीच के पास नहीं गए। लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड सुंदर बीच ये भी था। यहाँ पे आपको छोटे-छोटे कॉटेजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, बैठने के लिए भी अच्छा खासा जगह आपको मिल जाएगा और खाने-पीने के लिए भी लोकल फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक सी फूड वगैरह बहुत कुछ मिलता है, मैगी मिलता है, फ्राइड राइस वगैरह मिलता है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा हाइजीन नहीं है, तो इसीलिए हमने वो ट्राई नहीं किया गाइज़। लेकिन तभी लंच का टाइम हो गया था और काफ़ी तेज़ भूख लग रहा था, तो बीच से आने के बाद डायरेक्टली हम लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए जिसका नाम था महाराजा। वैसे इसके सामने तो लिखा हुआ था कि ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन हम लोग वहाँ पे भी जाके कुछ अलग ऑर्डर कर लिए। वैसे यहाँ का इंटीरियर मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत सुंदर था, छोटा-सा था लेकिन अच्छा था। और खाना तो मैंने पहले ही बताया है कि हमने जहाँ पे भी खाना ट्राई किया है, खाना अच्छा मिला है। और ये था यहाँ का मेन्यू, मुझे प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल भी लगा और बहुत सारे फूड वेराइटीज़ के ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। सो मेन्यू देखने के बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज फ्राइड राइस, मशरूम मंचूरियन ग्रेवी एंड उसके साथ एक वेज करी, मिक्स वेज करी। तो ये नॉर्मल खाना था, हमने ऑर्डर कर लिया है। लेकिन खाना आने से पहले इनका जो प्रेजेंटेशन था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक बनाना लीफ तो हर जगह पे मिल ही जाता है, उसके साथ साथ यहाँ तांबे के ग्लास पे इन्होंने पानी दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया है और खाना एज़ यूजुअल टेस्टी था, अच्छा था, रिजनेबल प्राइस में। तो जब भी आप पौंडीचेरी आते हो तो ये जगह आप लोग लंच के लिए भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो कर्ड आप सबको दिख रहा है ना, दही, ये हमने एक्स्ट्रा मंगवाया था, ये इसके साथ इंक्लूडेड नहीं था गाइज़।
तो फिर जल्दी-जल्दी हम यहाँ पे खाना अपना ख़त्म करते हैं, क्योंकि लंच करने के बाद भी हम लोग कहीं पे घूमने के लिए गए थे, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा वीडियो को। लाइक तो भर-भर के कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पौंडीचेरी जाने के प्लानिंग में हो या फिर आप लोग पौंडीचेरी जा चुके हो, घूम चुके हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर एंजॉय करते हैं हम अपना लंच। तब तक के लिए आप लोग भी ये व्लॉग को एंजॉय कीजिए एंड हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।